तो शुरू करते हैं पाठ संख्या 1 और पाठ संख्या 1 का नाम है बच्चों भाषा, लिपि और व्याकरण। बच्चों आज हम सीखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं और अपनी भाषा को लिखित रूप देने वाली लिपि और व्याकरण क्या होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। बच्चों क्या तुम जानते हो कि प्रारंभ में मानव को बोलना नहीं आता था, वह केवल संकेतों द्वारा ही अपने विचारों का आदान प्रदान करता था। पहले बोलना तो आता नहीं था, तो इशारों से, संकेतों से अपनी बात एक दूसरे को समझाई जाती थी। धीरे धीरे उसने बोलना व लिखना सीखा और फिर वह बोलकर और लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगा। इस प्रकार अपने भावों और विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा का जन्म हुआ। आज विज्ञान के युग में विश्व इतना आगे बढ़ चुका है कि हम अपने विचारों एवं भावों और विचारों का विभिन्न प्रकार से आदान प्रदान कर सकते हैं। तो बच्चों पहले जब बोलना नहीं आता था तो हम इशारों से अपनी बात समझाते थे, फिर धीरे धीरे हमने बोलना सीखा, लिखना सीखा और अपने विचारों का आदान प्रदान हम करने लगे। तो आज हम विभिन्न प्रकार से आदान प्रदान अपने विचारों का करते हैं। तुम्हारी परीक्षा कैसी हुई? बहुत बढ़िया हुई दीदी, कल नानी आई थी। आप देख सकते हैं बच्चों, आप भी करते होंगे, ये चैट यहाँ पर दी हुई है आपको। तो हम बहुत तरीकों से अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। तो बच्चों बोलकर व सुनकर, जैसे कि तुम्हारी परीक्षा कैसी हुई? बहुत बढ़िया हुई। लिखकर दीदी कल नानी आई थी। और फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम अब बात करते हैं। इस दुनिया में अनेक देश हैं और विभिन्न देशों के व्यक्ति विभिन्न भाषाओं में बात करते हैं। जैसे जापान में जापानी, चीन में चीनी, रशिया में रशियन, फ्रांस में फ्रेंच, अमेरिका में अंग्रेजी, स्पेन में स्पेनिश, जर्मनी में जर्मन और नेपाल में नेपाली आदि। हम भारत देश में रहते हैं और भारत में अनेक राज्य हैं। यहाँ भी विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, सिंधी, मराठी, कश्मीरी, मणिपुरी, उड़िया, असमिया, कोंकणी, संथाली, डोगरी, बांग्ला आदि। तो बहुत सारी ये भाषाएं हैं जो हमारे एक देश में बोली जाती हैं, भारत देश में बोली जाती हैं। अब हम सीखते हैं बच्चों भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा आपसी बातचीत व वाद विवाद में हम अधिकतर मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान मुंह से बोलकर व सुनकर करते हैं। मतलब यदि हम अपने मुंह से बोलकर किसी को कोई बात बता रहे हैं और वो हमारी बात सुनकर समझ रहे हैं, तो ये है मौखिक भाषा। इस भाषा का प्रयोग शिक्षित व अशिक्षित दोनों व्यक्ति करते हैं। जो पढ़ा हुआ है वो भी करता है और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी करता है। फिर आते हैं लिखित भाषा पर। कभी कभी हमें अपनी बातों को पत्रों व संदेशों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि बच्चों लिखना। इस भाषा का प्रयोग केवल साक्षर यानी शिक्षित पढ़े लिखे व्यक्ति ही कर सकते हैं। किसी विचार एवं तथ्य को वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, आपके घर में भी होगा, किसी के घर में रामायण होगी, किसी के घर में भगवत गीता होंगी, या फिर कोई भी आपकी किताबें हैं। अगर हमें किसी विचार और तथ्य को सुरक्षित रखना है तो लिखित भाषा का प्रयोग करके हम उसे लिखकर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। बोली। अब हम सीखते हैं बोली क्या होती है। बच्चों क्या आपने कभी किसी ग्रामीण व्यक्ति एवं शहरी व्यक्ति की भाषा पर ध्यान दिया है? दोनों भाषा तो एक ही बोलते हैं, परंतु उनके बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं। इसी को बोली कहते हैं।
जगह जगह की बोली बच्चों अलग अलग होती है। बुंदेलखंडी, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, राजस्थानी, भोजपुरी आदि सभी बोलियों के रूप हैं। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। बच्चों आप याद रखें इसे कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लिपि पर। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ मुख्य चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी भाषा ऐसे तो नहीं लिखी जा सकती, उसके लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग होता है, परंतु अलग अलग भाषाओं को लिखने का तरीका भी अलग अलग है। इसलिए विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए विभिन्न संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं संकेत चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे मैं अब बोल रही हूँ लिपि, लेकिन इसे लिखने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सभी भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। एक भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। लिपि बदल जाने से भाषा नहीं बदलती। ठीक है बच्चों। हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी को लिखा जाता है रोमन लिपि में, पंजाबी को गुरुमुखी, संस्कृत देवनागरी और उर्दू लिखी जाती है फारसी लिपि में। ये है बच्चों लिपि का रूप। नेपाली लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, बांग्ला लिखी जाती है कुलटा लिपि में। अब आते हैं हम व्याकरण की ओर। विश्व में अनेक भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। जितने देश हैं उतनी ही भाषाएं हैं। हमारे खुद के देश में बच्चों बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। सभी भाषाओं को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने व लिखने की आवश्यकता होती है। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका अध्ययन करने से व्यक्ति किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सीख जाता है। इन्हीं नियमों को व्याकरण कहते हैं। बच्चों आप दुनिया की कोई भी भाषा चाहें तो सीख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको उसका शुद्ध रूप जानना होगा। उस भाषा के लिए जो नियम है वो समझने होंगे, उस भाषा के व्याकरण को समझना होगा। ध्यान दीजिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के ज्ञान से व्यक्ति किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सीखता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुजराती और उर्दू ही बोल सकते हैं। हम चाहें तो विश्व की कोई भी भाषा सीख सकते हैं, लेकिन हमें उसके नियमों का ज्ञान होना चाहिए और वही नियम उस भाषा के व्याकरण कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्याकरण के भाग। व्याकरण के 3 भाग होते हैं। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण, वर्णों का मेल इत्यादि का अध्ययन करते हैं। शब्द विचार, इसके अंतर्गत अब हमने वर्ण सीख लिए वर्ण विचार में, उसके बाद हम उन वर्णों से शब्द बनाएंगे। तो इसके अंतर्गत शब्द निर्माण, विभिन्न प्रकार के शब्द, शब्द की उत्पत्ति, शब्द के अर्थ का अध्ययन करते हैं। फिर आता है वाक्य विचार। सबसे पहले हमने वर्ण बनाए, फिर उन वर्णों से हमने शब्द बनाए और फिर शब्दों को मिलाकर हम बनाते हैं वाक्य। तो इसके अंतर्गत वाक्य की रचना, वाक्य के भाग और वाक्य भेद का अध्ययन करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब आता है रचनात्मक मूल्यांकन। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है हमें। आरंभ में मानव बोलना नहीं जानता था, तब वह किस प्रकार अपने विचारों का आदान प्रदान करता था बच्चों? बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा? जी हाँ बच्चों, संकेतों के द्वारा। आगे चलते हैं। फेसबुक पर संदेश भेजना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप है। कौन सी भाषा का प्रयोग केवल साक्षर व्यक्ति ही कर सकते हैं? लिखित भाषा का प्रयोग केवल साक्षर व्यक्ति कर सकते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। रिक्त स्थान भरिए, भरी सभा में भाषण देना,
भाषा का मौखिक रूप है, क्योंकि बच्चों हम अपनी बातें वहां पर बोल कर बताते हैं, तो ये मौखिक रूप है। अध्यापक का ब्लैक बोर्ड पर लिखकर छात्रों को पढ़ाना भाषा का लिखित रूप है। और लिपि बदल जाने से भाषा नहीं बदलती। बुंदेलखंडी बोली का रूप है। और स्पेन में कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों? स्पेनिश। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित भाषाएं किन किन देशों व राज्यों में बोली जाती हैं? तो बच्चों आपने बताना है। चीनी भाषा चीन में बोली जाती है। नेपाली भाषा नेपाल में। जर्मन भाषा जर्मनी में। स्पेनिश भाषा स्पेन में। बच्चों आप बाकी सभी भाषाओं का खुद बताएंगे कि ये किन किन देशों व राज्यों में बोली जाती हैं। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आज के आधुनिक युग में आप किस किस प्रकार से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं? आज के आधुनिक युग में हम बोलकर, सुनकर, लिखकर इन विभिन्न प्रकारों से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? भाषा का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों का दूसरों के साथ आदान प्रदान करते हैं। भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम लिखिए। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। आगे चलते हैं। भाषा और बोली में क्या अंतर है? व्याकरण की आवश्यकता भाषा में क्यों होती है? और लिपि के बदल जाने से भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों इन सभी प्रश्नों का उत्तर पाठ के आधार पर आपने स्वयं देना है। दिए गए चित्रों को देखकर भाषा का रूप लिखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बच्चा वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, तो ये है भाषा का मौखिक रूप। ये है भाषा का लिखित रूप और ये भी है भाषा का लिखित रूप। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।